मित्रों, नमः संस्कृता। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। मैं सीमा वर्मा अपने यूट्यूब चैनल ओम अध्ययन केंद्र से आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। आज मैं बिहार टीजीटी पीजीटी एवं बिहार जूनियर शिक्षक भर्ती से संबंधित 13वां मॉडल पेपर आप लोगों को हल कराऊंगी। आज की क्लास शुरू करने से पहले आप सभी मित्रों से अनुरोध है, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करिएगा और क्लास अच्छी लगे तो एक प्यारा सा कमेंट करिएगा। चलिए फ्रेंड्स, आज की क्लास हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, सर्वं परवशं दुःखम इयं सूक्ति कुत्र प्राप्यते? ए मनुस्मृतौ, बी नीति शतके, सी महाभारते, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यह सूक्ति कहाँ प्राप्त होती है? मनुस्मृति में। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, मनुस्मृति। अगला प्रश्न है, नाटकस्य गणना भवति? ए श्रव्य काव्य, बी दृश्य काव्य, सी चंपू काव्य, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? दृश्य काव्य, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नाटक की गणना जो है दृश्य काव्य में होती है। अगला प्रश्न है, नाटिका या नायिका कीदृशः भवति? ए धीर प्रशांतः, बी धीरोदात्तः, सी धीर ललित, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो नाटिका जो होता है उसका नायक किस प्रकार के होते हैं? धीर ललित। यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा, धीर ललित। अगला प्रश्न है, यच्छ यक्षिण्यो प्रणय कथा कुत्र प्राप्यते? ए मेघदूते, बी नीति शतके, सी कुमार संभवे, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यक्ष यक्षिणी के प्रणय प्रेम का वर्णन कहाँ मिलता है? मेघदूत में। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, मेघदूते। अगला प्रश्न है, गीतिकाव्यस्य उदाहरणम् अस्ति? ए हंसदूतम, बी कुट्टिनीमत और सी है गीत गोविंदम, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी। हंसदूतम और गीत गोविंदम जो दोनों ही गीत काव्य के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है, सुभाषित रत्न भंडारगारम कृति अस्ति? ए शिवदासस्य, जम्भल दत्तस्य च, बी है कृष्ण लीला शुकस्य, सी है शिवदत्तस्य नारायण आचार्य च, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यह किसकी रचना है? शिवदत्तस्य नारायण आचार्यश्च, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रगृह संज्ञा विधायक सूत्रम वर्तते? ए ओत, बी निपात एक जनांग, सी चा आदयो सत्वे, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विशाख दत्तस्य पितुः नाम किम? ये चित्रभानु, बी भास्कर दत्त, सी श्रीधर, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो विशाख दत्त के पिता का क्या नाम था? भास्कर दत्त, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, भास्कर दत्त। अगला प्रश्न है, गुण संज्ञक वर्णः न अस्ति? यहाँ ना पूछा गया है। ए है आ, बी आ, डी ओ, सी ओ और डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी। पूछा गया गुण संज्ञक वर्ण नहीं है, तो गुण संज्ञक वर्ण आ नहीं है, ये दीर्घ संज्ञक वर्ण है, दीर्घ। और ह्रस्व आ और ओ ये गुण संज्ञक वर्ण है। अगला प्रश्न है, प्रादुर्होडोषेषु इतवार्तिकस्य उदाहरणानि सन्ति? ए प्रौहा प्रौढ़ा, बी प्रैसः प्रैस्यः, सी प्रौढ़ी, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो प्रौहा प्रौढ़ा प्रौढ़ी ये सब जो है प्रादुर्होडोषेषु का उदाहरण है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। अगला प्रश्न है, श्री कृष्णः स्वविराट स्वरूपम अर्जुनं प्रति कस्मिन् अध्याये दर्शितवान्? ए भक्ति योगे, बी विभूति योगे, सी विश्वरूप दर्शन योगे, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा? विश्वरूप दर्शन योगी। अगला प्रश्न है,
मात्रा स्पर्शाः कीदृशाः भवन्ति। ए अनित्याः, बी नित्याः, सी सनातना, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा, अनित्याः। अगला प्रश्न है कौटिल्य अर्थशास्त्रस्य प्रथम अधिकरणे कति अध्यायाः सन्ति। ए 20, बी 21, सी 22, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी 21 अर्थात 21। अगला प्रश्न है अन्वीक्षिकी त्रयीवार्ता दंडनीतिश्च विद्या यम पंक्ति अर्थशास्त्र कस्मिन् अधिकरणे वर्णिता। ए प्रथम अधिकरणे, बी द्वितीय अधिकरणे, सी तृतीय अधिकरणे, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यह प्रथम अधिकरण में है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है शुद्ध वाक्यस्य चयनं कुर्वन्तु। ए मातरः बालिका पोषयन्ति, बी मातरः बालिकाः पोषयन्ति, सी मातरः बालिकाः पोषति, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा 15 का, मातरः बालिकाः पोषयन्ति, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है व्याकरणस्य अपर नाम किम। ए शब्दानुशासनम, बी लिंगानुशासनम, सी वाक्यानुशासनम, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो व्याकरण का अपर नाम क्या है, शब्दानुशासनम, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कौटिल्यस्य कृति अस्ति। ए अर्थशास्त्रम, बी चाणक्यनीति, सी समाजशास्त्रम, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कौटिल्य अनुसारम मानवाः कां विद्यां पृथक न मन्यते। ए वार्तां, बी त्रयीं, सी अन्वीक्षिकीं, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा, अन्वीक्षिकी विद्या को। अगला प्रश्न है कौटिल्य अर्थशास्त्रे कीदृशं मंगलाचरणम् अस्ति। ए आशीर्वादात्मक, बी नमस्कारात्मक, सी वस्तुनिर्देशात्मक, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कौन सा मंगलाचरण है, नमस्कारात्मक, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, नमस्कारात्मक। अगला प्रश्न है दीर्घ संदेह उदाहरणम् अस्ति। ए उत्तमांगः, सी युवात्मा, बी युवात्मा, सी युवास्य, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है परार्थ अभिधानम रिक्त स्थान है, रिक्त स्थानम पूरयत। ए संधि, बी वृत्ति, सी समासः, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो परार्थ विधानम क्या होता है, वृत्ति, बी ऑप्शन सही हो जाएगा 21 में। अगला प्रश्न है प्रबोध चंद्रोदय नाटके प्रबोध चंद्रोदयस्य जन्मोद्घोषः कस्मिन् अंके अभवत्। ए द्वितीय अंके, बी प्रथम अंके, सी चतुर्थ अंके, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रथम अंके, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दंडी विरचिता कृति न अस्ति। ए छंदो विचिति, बी है काव्यादर्श, सी है छंद प्रशस्ति, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा, छंद प्रशस्ति जो है दंडी की रचना नहीं है। अगला प्रश्न है विश्रुत चरितम कस्मिन् अनुच्छ्वासे वर्णितम अस्ति। ए सप्तमो उच्छ्वासे, बी अष्टमो उच्छ्वासे, सी है प्रथम उच्छ्वासे, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, अष्टमो उच्छ्वासे। अगला प्रश्न है ब्रह्मांड छत्रदंडः सतधृति भावनाम्भोरुहो नालदंडः इदं मंगलाचरणं कुत्र प्राप्यते। ए मुद्रा राज से, बी मिच्छकटिके, सी 10 कुमार चरिते, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो ये कहाँ का मंगलाचरण है, 10 कुमार चरितम का, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 10 कुमार चरितम। अगला प्रश्न है स्वरित संज्ञा विधायकम सूत्रम अस्ति। ए नीचय अनुदात्तः, बी समाहार स्वरितः, सी है उच्चय उदात्तः, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, समाहार स्वरितः। अगला प्रश्न है
निम्नांकितेषु नए तत्पुरुष समासः वर्तते। ए अनागतः, बी अपकारः, सी अनुगतः, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो नए तत्पुरुष समास कौन सा है? अनागता। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, अनागता। अगला प्रश्न है वैषयिक आधारस्य उदाहरणम् अस्ति। ए मोक्षे इच्छा अस्ति, बी व्याकरणे रुचिः अस्ति, सी संस्कृते जिज्ञासा अस्ति, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे जो है डी ऑप्शन सही हो जाएगा। वैषयिक में तीनों सही हैं, मोक्षे इच्छा अस्ति, व्याकरणे रुचि अस्ति और संस्कृत जिज्ञासा अस्ति। अगला प्रश्न है हर्षवर्धनस्य पितुः नाम किम्? ए प्रभाकर वर्धनः, बी ग्रहवर्मा और सी है राज्यवर्धन, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो हर्षवर्धन के पिता का नाम क्या था? प्रभाकर वर्धन। ये ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रभाकर वर्धन। अगला प्रश्न है हर्षचरिते तृतीय उच्छ्वासस्य नाम किम्? ए राजदर्शन वर्णनम, बी राजवंश वर्णनम, सी महाराज मरण वर्णनम, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? राजवंश वर्णनम, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तृतीय उच्छ्वास में क्या है? राजवंश वर्णनम। अगला प्रश्न है नेतुम इत्यस्मिन् पदे प्रकृत प्रत्ययो वर्तते। ए है निधन अनियर प्रत्यय, बी है निधन तुमुन प्रत्यय, सी है निधन तुमुन प्रत्यय और डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा, निधन तुमुन प्रत्यय। अगला प्रश्न है भू धातोः लंग लकारस्य प्रथम पुरुषस्य द्विवचने रूपम् अस्ति। ए अभवतम, बी अभवताम, सी अभवत, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, अभवताम। अगला प्रश्न है शुद्धम अस्ति। ए बालकेन चंद्रमा दृश्यते, बी है बालकेन चंद्रमसम दृश्यते, सी बालकः चंद्रमाः दृश्यते, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगी? ए बालकेन चंद्रमाः दृश्यते। अगला प्रश्न है यह आत्मा शाश्वत है। अस्य वाक्यस्य अनुवादं कुरुत। ए यम आत्मा शाश्वतम अस्ति, बी अयम आत्मन शाश्वतः अस्ति, सी है अयम आत्मा शाश्वतो अस्ति, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? अयम आत्मा शाश्वतो अस्ति, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है सुकनासोपदेश अनुसारेण लक्ष्म्याः विशेषता न अस्ति। ए व्याधगीति, बी चिरद्युति कारिणी, सी है काल प्रावृट, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा, चिरद्युति कारिणी। ये विशेषण नहीं था। अगला प्रश्न है पार्वती परिणयम वर्तते। ए नाटकम, बी प्रकरणम, सी भाणः, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो पार्वती परिणय क्या है? नाटक है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, नाटक। अगला प्रश्न है सात्विक प्रधानम पुराणम वर्तते। ए विष्णु पुराणम, सी भागवत पुराणम, सी है नारदीय पुराणम, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है सुधीयम इति पदे का विभक्ति। ए प्रथमा, बी तृतीया, सी द्वितीया, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो सुधीयम में कौन सी विभक्ति है? द्वितीय विभक्ति, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है वाह्य प्रयत्नस्य भेदाः सन्ति। ए स्पृष्टम, बी ईषद स्पृष्टम, सी विवृतम, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये तीनों जो है अभ्यंतर प्रयत्न के भेद हैं। वाह्य प्रयत्न में 11 होते हैं। विवार, श्वास, अघोष, संवार, नाद, घोष, अल्प प्राण, महाप्राण, उदात, अनुदात, स्वरित। ये जो है वाह्य प्रयत्न के 11 भेद होते हैं। और अभ्यंतर प्रयत्न के स्पृष्ट 5 होते हैं। इसके भेद स्पृष्ट, ईषद स्पृष्ट, विवृत, ईषद विवृत और एक संवृत। ये 5 भेद जो है अभ्यंतर प्रयत्न के होते हैं। अगला प्रश्न है भानु इत्यस्य प्रथम बहुवचने किम रूपम भवति। ए भानुमः, बी भानु, सी भानुओः, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक।
तो प्रथमा के बहुवचन में क्या बनता है? भानवः। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है सेव धातो विधिलिंग लकारे मध्यम पुरुष किम रूपम भवति? ए सेवेताम, बी सेवेथाः, सी सेवे, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, सेवेथाः। अगला प्रश्न है मा ब्रूहि दीनं वचः इयम् उक्तिः कस्मिन् ग्रंथे प्राप्यते? ए किराता अर्जुनी है, बी स्वप्न वासवदत्त, सी नीति शतके, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यह नीति शतक की सूक्ति है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है पिबेच मृग तृष्णकासु सलिलं पिपासादृता। अत्र सलिलम पदस्य को अर्थ है? ये सुंदरम, बी सरलम, सी जलम, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो सलिलम का अर्थ क्या होता है? जलम। सी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। अगला है छायो मैत्री खल सज्जनाम अत्र को अलंकारः वर्तते? ए यमक अलंकारः, बी रूपक अलंकार, सी उपमा अलंकार, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है यहाँ पे। अगला है सत्यनृता इति पदे को संधि? ये यण संधि, बी दीर्घ संधि, सी अयादि संधि, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सत्यानृता में दीर्घ संधि है, सत्य धन अनृता। अगला प्रश्न है पूर्व पर निःपेक्षेणापि हि येन रस चर्वणा क्रियते तदेव इदं लक्षणम् अस्ति। ए गद्यस्य, बी चंपूकाव्यस्य, सी मुक्तकस्य और डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो किसका भेद है? मुक्तक का। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। मुक्तक का लक्षण ये है। अगला प्रश्न देखते हैं धीरो दत्त नायकेषु गणना भवति? ए नलस्य, बी उदयनस्य, सी चारुदत्तस्य, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो धीरे दत्त कोटि का नायक कौन है? नल। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चारुदत्त कैसा नायक है? धीर प्रशांत। और उदयन कैसा नायक है? धीर ललित। अगला प्रश्न है मैं देव को नमस्कार करता हूँ। अस्य वाक्यस्य अनुवादः कुरुत? अहम देवं नमस्करोमि, अहम देवं नमः, सी है अहम देवाय नमस्करोमि, सी डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ये अहम देवम नमस्करोमि। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है बाणभट्टेन विरचितम अस्ति? ए चंडी शतकम, बी पार्वती परिणयम, सी मुकुटताड़िकम, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। ये तीनों रचनाएं किसकी हैं? बाणभट्ट की। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है मृच्छकटिके विदूषको वर्तते? ए वसंतकः, बी मैत्रेय, सी गौतमः, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो मृच्छकटिकम का विदूषक कौन है? मैत्रेय। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है न खलु यस्मिन् कस्मिन् अपि एष दूरवासः सुलभ कोपो महर्षि? इयं कस्याः उक्तिः? ए अनुसूयायाः, बी गौतमीयाः, सी प्रियंवदायाः, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो ये कथन किसका है? प्रियंवदा का। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रियंवदा। अगला प्रश्न है पुरः कस्य पुत्रः आसीत्? ए सुब्रत्याः, सी है बी है शर्मिष्ठायाः, सी देवयान्याः, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो पुरु किसका पुत्र था? शर्मिष्ठा का। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है राजतरंगिण्याः उपजीव्यम अस्ति? ए अग्निपुराणम, बी कूर्म पुराणम, सी नीलमत पुराणम, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी नीलमत पुराण। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कठोपनिषद अनुसारेण प्राज्ञः वाग्निन्द्रियं कुत्र उपसंहरेत? ए मनसि, बी बुद्धौ, सी आत्मनि, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा, मनसि। अगला प्रश्न है बुद्धचरिते कस्य ऋषि वर्णनम अस्ति? ए असीतस्य, बी है भार्गवस्य, सी अराडस्य, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो बुद्धचरितम में तीनों ऋषियों का वर्णन है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है वासवदत्तायाः हरणम कस्मिन् रूपके वर्णितम? ए स्वप्न वासवदत्त
दत्ते, बी प्रतिज्ञा योगंधरायणे और सी है अभिषेक नाटकीय, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो वासवदत्ता का हरण किस रूपक में हुआ था? प्रतिज्ञा योगंधरायण में। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है इक्ष्वाकुवंशार्णव संप्रसूतः प्रेमांकर चंद्रः यु प्रजा नाम। इयं पंक्तिः कुत्र वर्तते? ए रघुवंशे, बी कुमार संभवे, सी बुद्धचरिते, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो ये कहाँ की सूक्ति है? बुद्धचरित की। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है योगंधरायणो भवान ननु इदं वाक्यम केन उक्तम? ए उदयनेन, बी पद्मावत्या, सी वासवदत्त्या, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यह किसका कथन है? उदयन का। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, उदयनेन। अगला प्रश्न है इति उत्सुक्याद परिणयन गुहिकस्तम ययाचे अत्र तम इति पदेन कस्य बोधा भवति? ए यक्षस्य, बी मेघस्य, सी कुबेरस्य, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी मेघस्य। तम पद से किसका बोध हो रहा है? तो मेघ का बोध हो रहा है। बी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है कौस रघु संवादः रघुवंश महाकाव्यस्य कस्मिन् सर्गे प्राप्यते? ये पंचम सर्गे, बी चतुर्दश सर्गे, सी षोडश सर्गे और डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यह किस सर्ग में प्राप्त होता है? पंचम सर्गे। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। पांचवें सर्ग में कौश और रघु का संवाद है। अगला प्रश्न है रघुवंश महाकाव्ये रघु इंद्रयोः युद्ध वर्णनम कस्मिन् सर्गे अस्ति? ए द्वितीय सर्गे, बी चतुर्थ सर्गे, सी है तृतीय सर्गे, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तीसरे सर्ग में। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। रघु और इंद्र का युद्ध वर्णन तीसरे सर्ग में है। अगला प्रश्न है यथा कार्य हानिर्भवति तथा कार्यम ऐसा कस्याः उक्ति? ए अत्रेयाः, बी तमसायाः, सी वासंत्याः, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। यह किसका कथन है? वासंती का कथन है उत्तरामचरितम के तीसरे अंक में। अगला प्रश्न है मलयकेतुः कस्य पुत्रः अस्ति? ए पर्वतकस्य, बी विराधगुप्तस्य, सी क्षपणकस्य, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो मलयकेतु किसके पुत्र थे? पर्वत के। ये ऑप्शन सही हो जाएगा, पर्वतस्य। अगला प्रश्न है नैषधीयचरितस्य मंगलाचरणे कस्य वर्णनम वर्तते? ए नलस्य, बी ब्राह्मण, सी नारदस्य, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो नैषधीय चरितम के मंगलाचरण में किसका वर्णन है? नल का। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है शिशुपाल वधस्य कस्मिन् सर्गे प्रभात वर्णनम अस्ति? ए एकादश सर्गे, बी द्वादश सर्गे, सी त्रयोदश सर्गे, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा? एकादश सर्गे अर्थात 11वें सर्ग में। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। शिशुपाल वध का वर्णन, शिशुपाल वध के प्रभात वर्णन का एकादश सर्ग में मिलता है, अर्थात 11वें सर्ग में प्रभात वर्णन है। अगला प्रश्न है किम सत्यम अस्ति? ए अश्वघोषस्य मातुः नाम सुवर्णाक्षी वर्तते, बी है श्रीहर्षस्य मातुः नाम श्रीहीरः वर्तते और सी है भारवेः मातुः नाम सुशीला वर्तते, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। यहाँ तीनों सही हैं तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तीनों ही सत्य हैं, ए बी सी। अगला प्रश्न है उपजीव्य ग्रंथेषु कस्य गणना भवति? ए रामायणस्य, बी महाभारतस्य, सी भागवत पुराणस्य, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। यहाँ भी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तीनों जो है उपजीव्य ग्रंथ हैं। अगला प्रश्न है पुरुषार्थ सुधा निधि कस्य कृति अस्ति? ए सोमप्रभाचार्यस्य, बी वेदांत देशिकस्य और सी है सायणाचार्यस्य। तो यह किसकी कृति है? और डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यह सायणाचार्यस्य की कृति है
सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है तृतीय राजतरंगिणी ग्रंथस्य लेखकः कः? ए जोन राजः, बी शुकः, सी कल्हड़ा, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा, जोन राजा। द्वितीय राजतरंगिणी ग्रंथ के लेखक कौन है? जोन राज। अगला प्रश्न है कृष्णमिश्रस्य जन्मस्थानम् अस्ति। ए बंगाल प्रदेशः, बी है बिहार प्रदेशः, सी उत्तर प्रदेशः, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो कृष्ण मिश्र का जन्म स्थान कहाँ है? बिहार प्रदेश में। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब यहाँ से गद्यांश दिया हुआ है जिसको पढ़ के आंसर देना है। 71 नंबर से 75 नंबर प्रश्न तक गद्यांश है। गद्यांश देख लेते हैं। वनस्य दृश्यम समीपे एवैका नदी वहति। एकः सिंहः सुखेन विश्राम्यते। तदैव एकः वानरः आगत्य तस्य पुच्छं धुनाति। क्रुद्धः सिंहः तं प्रहातुम् इच्छति, परं वानरस्तु कूर्दित्वा वृक्षम् आरूढः। तदैव अन्यस्मात् वृक्षात् अपरः वानरः सिंहस्य कर्णम् आकृष्य पुनः वृक्षोपरि आरोहति। एवमेव वानरः वारंवार सिंहं तुदन्ति। क्रुद्धः सिंहः इतस्ततः धावति, गर्जति, परं किमपि कर्तुम् असमर्थः एव तिष्ठति। वानराः हसन्ति। वृक्षोपरि च विविधाः पक्षिणः अपि सिंहस्य एतादृशी दशां दृष्ट्वा हर्षमिश्रितं कलरवं कुर्वन्ति। यह सेमुसी द्वितीय भाग का गद्यांश है। यहाँ से प्रश्न स्टार्ट होता है। कस्य समीपे एका नदी वहति? ए विद्यालयस्य, बी गृहस्य, सी वनस्य, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो वन के समीप में एक नदी बहती थी। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है वृक्षो ऊपर इत्यत्र कः संधि वर्तते? ए गुण संधि, बी दीर्घ संधि, सी यण संधि, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो वृक्ष धन ऊपर ही होगा तो गुण संधि, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कः सिंहस्य पुच्छं धुनाति? ए वानरः, बी सिंगालः, सी कुक्कुरः, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा वानरः। अगला प्रश्न है दृष्ट्वा इत्यस्मिन् पदे कः प्रत्ययः? ए तुमुन, बी अक्त्वा, सी ल्यप, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो दृष्ट्वा में कौन सा प्रत्यय है? अक्त्वा प्रत्यय। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है सिंहस्य दशां दृष्ट्वा हर्ष मिश्रितं कलरवं के कुर्वन्ति? ए पशवः, बी मनुष्याः, सी पक्षिणः, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा पक्षिणः। अब यहाँ से पुनः गद्यांश दिया हुआ है। गद्यांश को पढ़कर उत्तर देना है 76 नंबर से 80 नंबर प्रश्न तक। कश्चन निर्धनो जनः भूरि परिश्रम किंचित् वित्तम् उपार्जितवान्। तेन वित्तेन स्वपुत्रम् एकस्मिन् महाविद्यालये प्रवेशं दापयितुं सफलो जातः। तत्नयः तत्रैव छात्रावासे निवसन् अध्ययनेन संलग्नः समभूतः। एकदा स पिता तनुजस्य रुग्णा आकर्ण्य व्याकुलो जातः पुत्रं द्रष्टुं च प्रस्थितः। परम अर्थकाश्येन पीड़ितः सः वश्यान्नं विहाय पद अतिरेव प्राचलत। यह भी सेमुसी भाग 2 का गद्यांश है। यहाँ से प्रश्न है कः जना भूरि परिश्रम वित्तम उपार्जितवान? ए धनिक जना, बी निर्धना, सी साधु जना, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा निर्धना। अगला प्रश्न है महाविद्यालय इत्यस्मिन् पदे का विभक्ति? ए प्रथमा, बी चतुर्थी, सी सप्तमी, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो महाविद्यालय में सप्तमी विभक्ति है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है पिता इत्यस्मिन् पदे का विभक्ति किम वचनम? ए प्रथमा विभक्ति एक वचनम, बी द्वितीय विभक्ति द्विवचनम, सी प्रथमा विभक्ति द्विवचनम, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। पिता में प्रथमा विभक्ति एक वचन है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा प्रथमा विभक्ति एक वचन। अगला है तत्रैव इति पदे कः संधि अस्ति? ए वृद्धि संधि, बी दीर्घ संधि, सी गुण संधि, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे
ए ऑप्शन सही हो जाएगा, तत्र धनयो वृद्धि संधि है। अगला प्रश्न है, निर्धन जनः कः महाविद्यालये प्रवेशं दापयितुं साफलो जातः। ए स्वअनुजं, बी है स्वपुत्रम, सी स्वपुत्रीम, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, स्वपुत्रम। यहाँ पे 80 प्रश्नों की श्रृंखला समाप्त हुई। आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू। आप लोगों को क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।